हमारे बाद भी नस्लें पहाड़ काटेंगी। हमारे बाद भी नस्लें पहाड़ काटेंगी। वो कौन था कि जो अपनी खुदाई छोड़ गए? मेरी मुराद है देवेंद्र नरवाल साहब से कि वो आए और अपने खूबसूरत अंदाज से, अपने खूबसूरत लफ्जों से इस महफिल का हौसला बढ़ाएं और इसका शुक्रिया अदा करें और इस प्रोग्राम पे कुछ रोशनी डालें। नरवाल साहब। बहुत शुक्रिया सर कि पता अपना बस इतना तमाम लिखता हूँ, कि पता अपना बस इतना तमाम लिखता हूँ, एक आम सा इंसान हूँ, सबको सलाम लिखता हूँ। मन की उड़ान इस आज के कार्यक्रम में मुझे बुला के मेरी भी सोच को और मेरे भी जज्बातों को आज पर मिले। तो सरकारी नौकर दफ्तरों में ज़िंदगी बीत रही है और उम्र तो बढ़ रही है सर, लेकिन ज़िंदगी पीछे छूट रही है। ऐसा एहसास मुझे यहाँ हुआ क्योंकि जब पढ़ते थे या नौकरी में नहीं थे तो चीज़ें अपनी जगह पे थी, लिखते थे, गाते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी, बट वो सारी चीज़ें पीछे छूट रही। तो मुझे काफ़ी खेद आज हुआ आप लोगों के बीच आके कि काश मैं भी आप लोगों की रवानगी से अपना मिलाप कर पाता। और एक तहजीब आफी हमारे एक शायर हैं, उनके जो शेर से अपने हालात बयां ऐसे करता हूँ कि रातें किसी की याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। कि रातें किसी की याद में कटती हैं, दिन दफ्तर खा जाता है, कि जब दिल जीने को माइल होता है तो मौत का डर खा जाता है। एक शेर कभी लिखा था, आपकी नज़र करता हूँ। पुरानी चीज़ें मैं तैयारी करके नहीं आया, मैं एक्चुअली बातें कर रहा हूँ, बट मैं शायरी नहीं कर रहा। तो जो याद आता जाएगा सुनाता जाऊँ, अगली बार से तैयारी से। कि चलते हैं कहकर चल दिए गैरों की तरह अपने अजीज, कि चलते हैं कहकर चल दिए गैरों की तरह अपने अजीज, कि एतराज़ हमने ना किया कि आदत सी हो गई है। वाह वाह। कि एतराज़ हमने ना किया कि आदत सी हो गई है, और सोचते हैं एक रोज़ कह दे हम भी उनको अलविदा, कि इंतहा की अब तो सरहद गुजर गई है, कि इंतहा की अब तो सरहद गुजर गई है। सर एक बार साथ हो जाइए सर। शुक्रिया। धन्यवाद सर। एक शेर, एक और नज़र, कि कहीं फिर से आरज़ू की शमा न जल पड़े, कि कहीं फिर से आरज़ू की शमा न जल पड़े, इतना भी न सताओ कि आंसू निकल पड़े। कहीं फिर से आरज़ू की शमा न जल पड़े, इतना भी न सताओ कि आंसू निकल पड़े, फिर कैसे करे आपसे कोई इज़हार आरज़ू, जब इल्तिजा से आपके माथे पे बल पड़े। फिर कैसे करे आपसे कोई इज़हार आरज़ू, जब इल्तिजा से आपके माथे पे बल पड़े। कुछ लाइन्स में अपने जज्बात और आपकी नज़र करता हूँ कि हम अपनी आँखों में नामुमकिन ख्वाब नहीं रखते, कि हम अपनी आँखों में नामुमकिन ख्वाब नहीं रखते, चलते हैं तो फिर कदमों का हिसाब नहीं रखते। हम अपनी आँखों में नामुमकिन ख्वाब नहीं रखते और चलते हैं तो फिर कदमों का हिसाब नहीं रखते। अगर रोकना है मुझे तो कुछ बड़ा सोचो यारों, अगर रोकना है मुझे तो कुछ बड़ा सोचो यारों, के समंदर के रास्ते में कभी तालाब नहीं रखते, के समंदर के रास्ते में कभी तालाब नहीं रखते। और दिल दिमाग ख्याल सब कुछ दुरुस्त है, दिल दिमाग ख्याल सब कुछ दुरुस्त है, यकीन मानिए हम कोई चीज़ खराब नहीं रखते, यकीन मानिए हम कोई चीज़ खराब नहीं रखते। और आज़ादी के लिए ज़रूरी है तमन्ना सरफरोशी की, आज़ादी के लिए ज़रूरी है तमन्ना सरफरोशी की, कि बुज़दिल कभी होठों पे इंकलाब नहीं रखते, कि बुज़दिल कभी होठों पे इंकलाब। सर बहुत पहले कुछ जज्बात लिखे थे, आशिकी की तरफ थोड़ा सा चलते हैं। जवानी के टाइम की बात है जब जज्बात हिलोरे मारते थे, तो वो टूटा हुआ कभी महसूस किया और कुछ लिखा कि कभी महसूस करना अंदर का टूटना।
कि कभी महसूस करना अंदर का टूटना कि सांस दर सांस टुकड़े कैसे होते हैं, कि कभी महसूस करना अंदर का टूटना कि सांस दर सांस टुकड़े कैसे होते हैं, लम्हा दर लम्हा कुछ घिसता जाता है, परत दर परत उखड़े कैसे होते हैं, कि लम्हा दर लम्हा कुछ घिसता जाता है, परत दर परत कुछ उखड़े कैसे होते हैं। और कहता है कि ये कैसे मोड़ पर तू छोड़ कर गया है मुझे, ये कैसे मोड़ पर तू छोड़ कर गया है मुझे, जहां से लौटना मरने जैसा लगता है, कि कई छेद हो गए वो जिसकी तलहटी में, उस फूटे घड़े को भरने जैसा लगता है, उस फूटे घड़े को भरने जैसा लगता है। कहते कि हिजर की रात जब मेरी जुबान ने खामोशी चली थी, बातचीत बंद हो गई, खामोशी चुन ली, कि जब हिजर की रात मेरी जुबान ने खामोशी चुनी थी, वो हिजर की रात जब तूने मुझे जाने दिया था, मैंने कहा था कि मौत आ जाए कि तुझसे कलाम नहीं करूंगा, हाय कितना बेदर्द तू की मौत को आने दिया, हाय कितना बेदर्द तू की मौत को आने दिया था। ये तो सोचता कि कुदरती तौर से कोई मरे तो मरे, लेकिन जज्बात है कि ये तो सोचता कि कुदरती तौर से कोई मरे तो मरे, लेकिन यूं बेवजह बेवक्त किसी को मारा नहीं करते, जो लोग यूं जान का वास्ता देकर खामोश हो जाते हैं, वो मर जाते हैं लेकिन मुड़ के पुकारा नहीं करते, कि वो मर जाते हैं लेकिन मुड़ के पुकारा। एक और चीज लिखी है कि तू रोज लाकर एक मोड़ पर खड़ा कर देता है, तू रोज लाकर एक मोड़ पर खड़ा कर देता है, लहजा वो नाजुक सा फिर से कड़ा कर लेता है। पहले नाजुक लहजे होते फिर से कड़े हो जाते हैं, कि तू रोज लाकर एक मोड़ पर खड़ा कर देता है, लहजा वो नाजुक सा फिर से कड़ा कर लेता है, कि जब जब सूखती हैं पत्तियां तेरे मेरे ताल्लुक की, कि जब जब सूखती हैं पत्तियां तेरे मेरे ताल्लुक की, तू आबो हवा देता है और हरा कर लेता है, कि तू आबो हवा देता है और हरा कर लेता है, कि मैं जब महसूस करता हूँ मुजरिम की तरह, कि जब मैं महसूस करता हूँ मुजरिम की तरह, तू आता है और मुझको रिहा कर लेता है, और जब मैं बरी होता हूँ तेरी अदालत से निर्दोष बनकर, कि जब मैं बरी होता हूँ तेरी अदालत से निर्दोष बनकर, तू फिर से एक मुकदमा नया कर देता, तू फिर से एक मुकदमा नया कर देता। तो जैसे आजकल देखते हैं कि इश्क प्यार मोहब्बत ये सारे जिस्मानी आदमी ताल्लुकात समझता है, पर शायर इससे आगे कुछ लिखता है, मैं आप तक पहुंच पाऊं तो आप बताइएगा, कि ये रूह की तलब है तुझको जताऊं कैसे, कि ये रूह की तलब है तुझको जताऊं कैसे, तेरे लिए हर बात ताल्लुके बदन होती है, एक रास्ता खुलता है जिस्म के खत्म होने के बाद भी, वही राह है जो तुझ पर खत्म होती है, कि वही राह है जो तुझ पर। आगे लिखते हैं कि तेरे लिए महज जिस्म ही है इश्क की सरहद, कि तेरे लिए महज जिस्म ही है इश्क की सरहद, पर यहाँ मेरी रूह है जो तुझ में समाई हुई है, एक आखिरी हद है जिस्म की रूह को कैद करने की, एक आखिरी हद है जिस्म की रूह को कैद करने की, और मेरी बात है कि वो हद बस आई हुई है, और मेरी बात है कि वो हद बस आई हुई है। इकबाल जी ने कहा कि वो शायर नहीं कि जो आजकल के हालात में ना लिखे या उसको बताना पड़ जाए कि क्या लिखा है। तो मैंने भी कुछ लिखा था कि सिंदूर की कीमत समझा दी सिंदूर मिटाने वालों को, सिंदूर की कीमत समझा दी सिंदूर मिटाने वालों को, इससे बेहतर क्या सजदा हो जान गंवाने वालों को, इससे बेहतर क्या सजदा हो जान गंवाने वालों को। अब थर थर जिगरा कांपेगा, अब थर थर जिगरा कांपेगा इस बार इधर गर आए तो, अब थर थर जिगरा कांपेगा इस बार इधर गर आए तो, हम घर में घुसकर मारेंगे ये खून बहाने वालों को, हम घर में घुसकर मारेंगे। इसके बाद भी बाज नहीं आता अपनी हरकतों से। फिर शायर क्या लिखता है 2 दिन बाद, कि हमने समझाई थी कीमत सिंदूर मिटाने वालों को, हमने समझाई थी कीमत सिंदूर मिटाने वालों को, वो आंख दिखाकर डरा रहा है बारूदों के रखवालों को, वो आंख दिखाकर डरा रहा है बारूदों के रखवालों को। अब रावलपिंडी फोड़ेंगे, अब रावलपिंडी फोड़ेंगे हम अपने बम धमाकों को, धरती तक छूने ना देंगे तेरे छोड़े हुए पटाखों को, धरती तक छूने ना देंगे तेरे छोड़े हुए पटाखों को। कि चलने तक को नाकाबिल तू चलने के काबिल भी नहीं है, चलने तक को नाकाबिल तू, कोशिश तेरी सर चढ़ने की,
तू तर से चारने वालों को औकात कहाँ तेरी लड़ने की, तू चर से चारने वालों को औकात कहाँ तेरी लड़ने की। हम शूरवीर हम गैरतमंद, हम शूरवीर हम गैरतमंद विकलांगों से नहीं लड़ते हैं। हम शूरवीर हम गैरतमंद विकलांगों से नहीं लड़ते हैं। हाँ, तेरे जैसे अगर आंख दिखाएं तो हम सीधा थप्पड़ जड़ते हैं। तेरे जैसे अगर आंख दिखाएं तो हम सीधा थप्पड़। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जब जब मुझे बुलाएंगे मैं आपको सुनेंगे। शुक्रिया सर। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत बैठी है तो नाजीज़ को कुछ कहने में ये मेरा ढेर है और माफ़ करिएगा अगर कहीं गलती हुई है तो गुस्ताखी हुई। कुछ ऐसी शख्सियत की जिनसे मुंह से कुछ नहीं निकला प्रेम सागर जी बैठे हैं तो बड़े बड़े शांत स्वभाव के लगे। इनके लिए वो शेर है कि कह रहा है जोश दरिया से समंदर का सुकून, कह रहा है जोश दरिया से समंदर का सुकून की जो जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। तो जितना ज़र्फ है एक बार जोरदार तालियां से देवेंद्र नवाज़ी के लिए। मैडम का हुक्म हुआ है कि कुछ गुनगुनाया जाए, आप लोग साथ दीजिए। बिल्कुल सर। अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो। ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम, ये तन्हाई का आलम और उस पर आपका गम। न जीते हैं न मरते हैं बताओ क्या करें हम, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको कहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो।